लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की मुहिम का आज शाम इख्तिताम। 8 रियासतों की 58 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। वजीर-ए-आजम ने महेंद्रगढ़ रैली में फिर से किया एतमाद का इजहार। कहा कि आवाम का मैंडेट मोदी हुकूमत के हक में है और वो तीसरी बार बनाएंगे सरकार। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान तसादुम। एक खातून कारकुन की मौत, 7 जख्मी। बीजेपी ने बंद का किया ऐलान। ईरान के आंझानी सदर इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। आलमी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। रईसी की नमाज़े जनाजा में उमड़ा अवामी सैलाब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने वस्त मुद्दत इंतखाबात के ऐलान के साथ हुकूमत की कामयाबियों को शुमार कराते हुए रोशन मुस्तकबिल का किया अज़्म। कहा कि मईशत तेजी से कर रही है तरक्की, महंगाई में भी आई कमी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से शिकस्त देकर आईपीएल से किया बाहर। अब राजस्थान क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि आवाम का मैंडेट मोदी हुकूमत के हक में है और वो तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के 5 मराहिल हो चुके हैं और अभी से इंडी इत्तेहाद शिकस्त का ठीकरा फोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। और उन्होंने दावा किया है कि अपोजिशन इंतखाबात में बहुत पीछे रह गई है और इंडी इत्तेहाद के हुकूमत साजी के ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं। ये इंडी अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए
ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ कर के जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेल लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों पर मुल्क में फिरका परस्ती, जात परस्ती और अकरबा परस्ती का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों को सिर्फ अपने वोट बैंक की फिक्र है और इसीलिए ये जमातें कोई भी हद पार कर सकती हैं। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता? ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, कोई माई का लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार शैलजा कुमारी की हिमायत में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने शैलजा कुमारी को जबरदस्त वोटों से जीत दिलाने की आवाम से अपील की। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। छठे मरहले के तहत हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग 25 मई को होगी। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है।
ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और बदलाव आएगा। और लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है और इस मरहले में पार्टियां 25 मई को 58 सीटों पर वोट डालने के लिए वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इंतखाबात के छठे मरहले में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस मरहले में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वोटिंग होगी और ज़्यादातर लोकसभा हलकों में वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर औकात में तब्दीली की गई है। और तमाम सियासी पार्टियां और लीडरान 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चला रही हैं। काबिल जिक्र है कि छठे मरहले में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर भूपेंद्र चौधरी ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों को शुमार करवाया और डीडी न्यूज की नुमाइंदा दीपिका ने इंतखाबी तैयारियों के बारे में उनसे खुसूसी बातचीत की है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी डिसाइड करता है पार्लियामेंट का मत। 80 सीटें बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट। आपने मुलायम सिंह यादव के सामने भी लड़ाई लड़ी है और आपने जनता का बदलता हुआ मत भी देखा है। कितना बदला है यूपी? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है और आज देश भारत दुनिया का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुल 18 कमिश्नरी हैं, 18 मंडल हैं। हमारी सरकार आने से पहले 6 मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। हमारी सरकार ने सब, आज की स्थिति ये है कि सभी राज्यों में सभी मंडल मुख्यालयों पर सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। आज इस जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमने एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करके सरकारी नियुक्तियां की हैं। यूपी को लेकर क्या मेजर डेवलपमेंटल एजेंडास हैं? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में सामने आया है और हमारी सरकार अपनी विरासत, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। जो 6th फेज की इलेक्शन की पोलिंग होने वाली है, उसको लेके क्या तैयारियां हैं? 14 लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को यानी कि परसों मतदान होना है। हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी सहित और मुख्यमंत्री जी सहित लोगों को उन्होंने एड्रेस करने का काम किया है और हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है 10 वर्षों का, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार जनता के बीच में हैं। यूपी का पूरा एरिया वो हमने अभी तक देखा है लगातार कवरेज इसमें, लेकिन उसको और कितना इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है? क्या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और आगे क्या फोकस है? ये आपने सुना बीजेपी प्रेसिडेंट यूपी से। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, आजमगढ़। और मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें बीजेपी की एक खातून कारकुन की मौत हो गई। इस झड़प में बीजेपी के 7 कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। पुरतशद्दुद तसादुम के खिलाफ बीजेपी ने नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया है। इस दौरान पुलिस ने शरपसंदों पर लाठीचार्ज भी किया। इन तमाम वाकयात के बाद बीजेपी कारकुनों का कहना है कि नंदीग्राम में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल रही है और इसीलिए मुखालिफिन बौखलाए हुए हैं। जो नंदीग्राम शांत था वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और साथ हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है ना, वो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड, उनको मालूम हो गया कि नंदीग्राम से 50,000 से ज़्यादा वोट से बीजेपी यहाँ पे जीतेगा। और त्रिपुरा के वजीर आला माणिक साहा ने भी नंदीग्राम में सियासी झड़पों में बीजेपी खातून कारकुन के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले के मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार किया जाए। माणिक साहा ने यह भी कहा है कि बंगाल में हालात ठीक नहीं है। बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसा ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहा है और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और
जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। और मरकजी वजीर और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की एक खातून कारकुन के कत्ल पर तृणमूल कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में जब भी इंतखाबात होते हैं तशद्दुद का एक मरहला शुरू हो जाता है। अनुराग ठाकुर ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौरे हुकूमत में ख़वातीन पर तशद्दुद और मजालिम में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने एतराफ़ किया है कि जब कांग्रेस 60 साल तक इक़्तिदार में थी तब भी दर्जे फहरिस्त ज़ातों, कबाइल और पसमानदा तबक़ात पर मज़ालिम जारी रहे। राहुल गांधी जी ने सवाल ये खड़ा होता है कि जब 10 साल ये अब भी केंद्र की सरकार में रहे तब भी अपने पार्टी के अध्यादेश चौराहे पे आके फाड़ते रहे। इससे पता चलता है ये अपनी सरकार में ही कितना विश्वास रखते थे। और अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ख़वातीन के खिलाफ मजालिम पर खामोश है। कांग्रेस को न संदेश खली महत्वपूर्ण लगता है, न एक महिला सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पे वो महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस को ये भी महत्वपूर्ण नहीं लगता कि किसी बेटी या किसी महिला के साथ अत्याचार, दुराचार हो। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें कि ये होता ही रहता है और कांग्रेस के एक बड़ी नेता कहें मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कभी वो भी इस विषय पे जुबान नहीं खोलती है, तो इससे पता चलता है महिलाओं के प्रति अत्याचार पर कांग्रेस मौन क्यों है, इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है। क्योंकि ये तो चोर चोर मुसेरे भाई ने मिलकर गठबंधन बनाया, अब गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाकर अवाम के जहनों में शुकूक पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से अवाम का अदलिया पर एतमाद नहीं है। और हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल में 2010 के बाद जारी करदा तमाम OBC सर्टिफिकेट्स को मनसूख करने का हुक्म दिया था, जिसकी ममता बनर्जी मुखालिफत कर रही हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का। और ये सोची समझी साजिश है। सारे इंडिया अलायंस ऐसा कर रहे हैं कि भारत में बनी बनाई संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाओ और भारतवर्ष को पूरी तरीके से, भारतवर्ष का जो बना बनाया सिस्टम है, जो 75 साल से बना बनाया हुआ है, इसको कोलैप्स कर दो। और दूसरी तरफ उन्होंने मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी खातून कारकुन के कत्ल पर तृणमूल कांग्रेस पर शदीद हमला किया। ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए।
और बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने कहा कि नताइज का ऐलान 4 तारीख को किया जाएगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि वोटिंग के उनके 5 मरहलों में एनडीए इत्तेहाद 315 से 325 सीटों तक पहुंच गया है। 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने दिल्ली सुल्तानपुर में बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के लिए मुहिम चलाई। वरुण गांधी ने मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार अपनी मां मेनका गांधी के लिए मुहिम चलाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेनका गांधी जमीनी सतह की लीडर हैं, वो सबके मसाइल हल करती हैं। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जाके सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है, 11, 12 बजे रात को किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करती। और वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि यहाँ सलाहियतों की कोई कमी नहीं है और ऐसे शख्स की जरूरत है जो सबको अपना खानदान समझे। सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, न साहस की कमी है, न प्रतिभा की और न स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ दे वही परिवार होता है। वहीं ईरान के आंझानी सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौके पर आलमी रहनुमाओं की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। रईसी की नमाज जनाजा में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने वोटिंग की तारीख 4 जुलाई मुकर्रर की है। ऋषि सुनक ने लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काबीना की मीटिंग के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। अपनी हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि मुल्क की मईशत अब फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें ये भी इत्तला मिली है कि महंगाई मामूल पर आ गई है। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर में आरसीबी को शिकस्त देकर आईपीएल से बाहर हो गई है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 172 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और अब राजस्थान का मुकाबला जुमे को होने वाले क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।